नमस्कार, एक्टिव न्यूज महक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरूही। देखते हैं आज की नई ताजा खबरों में क्या है आपके लिए। दिल्ली हत्याकांड, श्रद्धा का आफ्ताब मर्डर करता है, श्रद्धा की आफ्ताब हत्या करता है, उसके 36 टुकड़े करता है। क्या वजह है श्रद्धा को आफ्ताब ने मारा? आज तक पुलिस सबूत जुटाने में लगी हुई है। फिलहाल दिल्ली पुलिस वसई में आई हुई है। वसई में हर उस चीज की छानबीन कर रही है जो चीज इस हत्याकांड से जुड़ी हुई है। इस वक्त मैं किसी शख्स के साथ हूँ जिनका नाम और चेहरा हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनके लड़की के जीवन का प्रश्न है। परंतु श्रद्धा किससे मिली, क्यों मिली, श्रद्धा ने किसके साथ क्या क्या बात की, क्या चैटिंग की, श्रद्धा ने किसको पेमेंट दिया, इन सभी चीजों की दिल्ली पुलिस वसई में आकर छानबीन कर रही है। इस वक्त आफ्ताब के घर में जो लड़की काम कर रही थी उसके पिता हमारे साथ है। जानेंगे कि आफ्ताब का स्वभाव कैसे था। जो आफ्ताब एक बार बोल रहा है 35 टुकड़े किए, 36 टुकड़े किए, 16 टुकड़े किए, पुलिस के हाथ में जो सबूत लगे हुए हैं, क्या उस सबूतों से आफ्ताब को फांसी मिलेगी? क्या उस बाप को न्याय मिलेगा जिस बाप ने 1 साल से अपने लड़की को देखा नहीं, जिस बाप ने अपने लड़की के देह को अब तक अग्नि नहीं दी? मृत्यु के बाद जो अग्नि संस्कार, जो देह संस्कार किए जाते हैं, वो किसी बाप ने नहीं किए। इससे बड़ी हालत उस बाप की क्या होगी? आइए जानते हैं एक श्रद्धा के फ्रेंड के पिता के मुंह से। सर, आफ्ताब से और श्रद्धा से आपके लड़की का क्या नाता था? कैसे इनकी दोस्ती हुई दोनों की? वो उनके ग्रुप में से कहीं से इसको जॉब की ऑफर हुई मेरी लड़की को। फ्रेंड सर्कल मैं पूछता नहीं था, और ठीक है बच्ची है, बोले काम करना है मुझे पापा, मैं कहाँ हो, बोले नहीं घर से, उनके घर में ऑफिस है और हम लोग ये खाने के कुछ प्रेजेंटेशन में काम कर रहे हैं। बोला ठीक है, लाइक मैंने बोला वहाँ मेरे घर में माँ बाप के सामने किसी को तो करने दिए। फिर वो सर्कल जाते थे, वहाँ कहीं अड्डे पे चाय शॉप पे भी जाते थे, कभी लेट हुई तो मेरे पापा हम लोग काम करके वहाँ चाय पी लेंगे, ठीक है। फिर एक बार मेरी वाइफ भी गई थी वहाँ, लड़की को बोला कहाँ, मेरी वाइफ को लेके गई तो बोले मम्मी हम लोग यहाँ चाय पी रहे हैं, तो जगह दिखाई। वहाँ एक जेलिन करके लड़का भी दिखा जो वो लड़के का खास फ्रेंड है। मतलब जेलिन ये आफ्ताब का एक खास दोस्त है। तो पहले तो उनका अंडर गारमेंट का दुकान था, अभी दूध का भी धंधा करता है, दुकान बंद हो गई, लेकिन उनका फैमिली से वाकिफ थे, उनके यहाँ से हमारी शॉपिंग भी होती थी। फिर लड़के ने एक दिन जबरदस्ती मेरी लड़की को मैनिपुलेट करके उसका स्कूटर लेके गया। तो मैंने पूछा लड़की को, तो बोला वो लेके गया, तो बोला दिया क्यों? फिर मालूम पड़ा कि आया तो बोला ऐसा है कि पापा वो गाड़ी ठोक दी। बहुत मुझे गुस्सा है कि पहले तो दिया क्यों, और दिया भी ठोका। तो मैंने बोला बेटा आज से काम छोड़ दो, तो अच्छी जगह देखो, मुझे बराबर नहीं लग रहा। तो वो लड़का 2 बार मेरे घर पे भी आके गया, नाश्ता भी करके गया, तो मुझे बराबर नहीं लगा, क्योंकि मुझे ऐसे आँख लगती थी कुछ नशेड़ी है, और इतना मैं समझता हूँ कि क्या करता है। आज आप जो बोलेंगे उसकी वो हो गई है, आज भी नहीं मानोगे, आज भी हमारे घर में पागलपन है। आज हम यही सोच रहे कि अगर वो आज मेरी लड़की को नहीं निकाला होता तो आज हम वो लड़की का न्यूज देख रहे होते। मेरी औरत भी 24 घंटा वही टीवी में वही आफ्ताब वही देख रही है कि मेरी लड़की को उस टाइम बहुत बुरा लगा था। जो स्कूटर ठोक गया तो मैंने उसको फोन किया कि तू आज के बाद गांव मेरे लड़की को फोन भी नहीं करना, और जो नुकसान हुआ पैसा भेज दे। और बोला डर के मारे, ऐसा लगा नहीं था, बोला हाँ अंकल मैं दे देता हूँ। फिर उसने 4 से दिन में पैसा ट्रांसफर कर दिया था, जो नुकसान हुआ था 4000 रुपया, वो उसने दे दिया था। फिर बात चैप्टर क्लोज हो गया था। अचानक उस दिन मेरी लड़की का फोन आया कि पापा आपने देखा, आपने अच्छा किया, मेरे को बचा लिया। क्या हुआ? बोले वो ऐसा हुआ, मेरे दिमाग में भी नहीं आया। फिर बोला पापा मैं काम पे स्कूटर ठोक दिया था, तब मेरे को याद आ रहा है। तो आज हमको ये लगता है कि अगर उस टाइम स्ट्रिक नहीं हुआ होता तो हो सकता है आज उसकी जगह मेरी लड़की होती। बहुत बड़ी चीज आपने कही। आपको क्या लगता है कि आज के तरीके से जो ये युवा जीवन जी रहे हैं, जिस तरीके से नशीली पदार्थों को ये सेवन कर रहे हैं, हमने देखा कि कई बार टीवी में ऐसी चीजें दिखाई जाती है कि ये जो हाई क्लास क्वालिटी के जो लोग हैं, जो हाई सोसाइटी के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं ये अपने बच्चों पे अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। क्या वजह है
कि आफ्ताब को एक कदम उठाना पड़ा? क्या वजह थी कि श्रद्धा आफ्ताब के साथ रह रही थी? हमने अगर देखा तो इस सारे केस में एक खुलासा हो रहा है कि 2020 में पुलिस थाना में श्रद्धा एक केस दर्ज करती है और उसको विड्रॉल करती है। इसके पीछे क्या कारण है? ये 100% तो उसके जाल में ऐसे फंस गई होगी लड़की। रिलेशनशिप भी हो सकता है, क्या हो सकता है कुछ उसके ऐसे फोटोग्राफी की कुछ भी ऐसी चीज की लड़की जो आज मार खाने के बाद जबरदस्ती नहीं रहती है। जो एक बार लड़की कंप्लेंट कराने जा रही है और वापस आ रही है, उसमें पुलिस का भी दोष है। पुलिस ने ये क्यों नहीं सोचा कि ये लड़की कंप्लेंट कर रही है और वापस क्यों ले रही है? ऐसे केस में तो खास ध्यान देना चाहिए उनको, लेकिन नहीं, पुलिस को अभी यहाँ पुलिस के बारे में बोलना कोई अच्छी बात नहीं है। दुनिया जानती है पुलिस क्या चीज है। वो अपने पैसे बटोरने में से उनको फुर्सत नहीं है, तो वो क्या करेंगे? तो अगर वो हुआ होता, और उसकी बड़ी सबसे बड़ी चीज है नशा। आज जितने भी केस, सुशांत मर्डर केस हुआ या कोई भी बड़े देखो इंडस्ट्रीज के, कि आज नशा इतना कॉमन हो गया है, क्या पुलिस को मालूम नहीं क्या कहाँ बिक रहा है? एक चीज की मालूम है। महाराष्ट्र पुलिस अगर चाहे ना तो आपका इधर गिरा हुआ बटुआ आपको 3 दिन के बाद भी रिटर्न मिले, इतने उनको नॉलेज है। लेकिन पैसा तो आज ये नशा अगर हो सकता, मुझे 100% है कि ये लड़का नशा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो केस है वो कहीं ना कहीं ड्रग्स माफिया से जुड़ी हुई है। दिल्ली पुलिस फिलहाल वसई में है और इस केस में सभी सबूतों को जुड़ने में लगी हुई है। दिल्ली पुलिस उस फोन को तलाश कर रही है जो फोन आफ्ताब ने भयंकर की खाड़ी में डाला है। अभी इतनी बड़ी समंदर में ये फोन मिलेगा क्या, ये कहीं ना कहीं पे शंका का विषय है। लेकिन इस विषय पर कहीं ना कहीं जो जनरेशन गैप है, इसके वजह से ये सब हो रहा है। क्या वजह थी? आफ्ताब के साथ श्रद्धा रह रही थी, क्या वजह थी? कहीं ना कहीं आफ्ताब के साथ कोई ना कोई जुड़ा हुआ है। ऐसे कहीं ना कहीं केस पुलिस को जल्द से जल्द सामने लाने चाहिए। एक्टिव महक न्यूज, वसई विराम।